हेलो, हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू लगातार नए नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचा रही हूं। इसी क्रम में बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हमने एक नया नाटक शुरू किया है। हमारे सिलेबस में सेकंड पेपर में 3 किताबें हैं। एक एकांकी की किताब जिसको हमने पूरा पढ़ लिया, और दूसरा नाटक अंधेर नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, वो हम अभी शुरू कर चुके हैं। इसके बाद एक और नाटक है जिसका नाम है हस्तिनापुर, वो नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित है, उसको भी हम फिर पढ़ेंगे। इस नाटक में क्या कुछ है, इस पर हम लगातार 2-3 वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। एक राजा है जो दिमाग का इस्तेमाल कंजूसी से करता है, या कहिए नहीं ही करता है। उसकी प्रजा उसके इस कम दिमागी का और तंग दिली दोनों का खामियाजा भुगतती है। बुद्धिमान शत्रु भी कई मायनों में बेहतर होता है मूर्ख मित्र से। इस नाटक में ये भी संदेश हम देखेंगे। लोभ का परिणाम जानलेवा साबित होता है। गोवर्धन दास जो लोभ करता है कि यहाँ सब कुछ टके से मिल रहा है, उसकी जान किस तरह आफत में आएगी। लेकिन अगर बुद्धिमान लोग हमारी जिंदगी में हो तो वो उस घातक जानलेवा परिस्थिति से भी हमें निकाल ले जाते हैं। इसका भी इसमें पता चलता है। न्याय, कानून, सुंदर शासन व्यवस्था, ये सब चीजें दिल और दिमाग से स्वस्थ लोगों के जरिए हम तक उपलब्ध होती है, प्रदान की जाती है। ये भी इस नाटक से पता चलता है। अन्यायी, अत्याचारी और साथ में बेवकूफ अगर शासक हो तो वह जायज मांगों को भी नाजायज कहकर दुष्प्रचार कर सकता है, जान जोखिम में डाल सकता है, और आंख का बदला आंख जैसे कानून का सहारा लेकर के बेगुनाहों को सजा दे सकता है। शासन व्यवस्था में उच्चाधिकारियों का दिमाग कैसे किस धरातल पर होना चाहिए, ये इस नाटक में व्यंग्यात्मक लहजे में बताया गया है। प्रासंगिक है आज भी ये नाटक। हम बात कर रहे थे कि गोवर्धन दास का गुरु महंत साहब, महंत जी, और साथ ही शिष्य गुरु भाई नारायण दास चले गए उस जगह को छोड़कर, क्योंकि उनको अभी नहीं गए। ये तो मैंने सारांश में बताया था। अभी गुरुजी भगवान को भोग लगाने के लिए इन लोगों के द्वारा लाए गए सीधे की प्रतीक्षा में पश्चिम की तरफ गया है गोवर्धन दास, पूरब की तरफ गया है नारायण दास। नारायण दास के अनुभवों का अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन गोवर्धन दास बाजार में है, हाट में है, जैसे शॉपिंग मॉल के सामने चकाचौंध हकबकाया खड़ा है, सेल लगी होती है। हमको लगता है कितने सस्ते में सब चीज दे रहे, इवन मुफ्त में दे रहे। एक चीज के पैसे दो और 2 चीज ले जाओ, बाय 1 गेट 1 2। हमको लगता है कि कितना सस्ता, कितने रामराज आ गया है। तो इसके सामने एक नई दुनिया खुली है जो बड़ी सस्ती है, सुंदर है, टिकाऊ है। इसने हलवाई की आवाज लगाने को सुना, संतरे वाले को सुना, नारंगी वाले को, चने वाले को, अब कुंजड़िन, यहाँ तक हमने किया था कि वो आवाज लगा रही। कुंजड़िन कह रही है, ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेलू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसाले, बैंगन, लौआ, कोहड़ा, आलू, अरुई, बंडा, नेनुआ, सूरन, राम, तरोई, तोरनी, मुरई, ले आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा। ऐसे ऐसे नाम है जो राजस्थान में आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। कुछ चीजें यहाँ होती भी नहीं है और कुछ चीजों के यहाँ पे नाम दूसरे हैं। तो धनिया, मेथी, सोआ, सोआ कहते हैं पत्ती वाले धनिया को जिसकी डंडी मोटी होती है, पालक, चौराई, बथुआ,
करेमू, नोनिया, ये सब आप समझते हैं। पुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा, ले मरसा, ले बैगन, लोहा, कोहड़ा, आलू, अरुई, बंडा, नेनुआ। नेनुआ तोरू जिसको आप कहते हो, तोरई, उसकी एक थोड़ी सी भिन्न प्रजाति, थोड़ी मोटी होती है और ऊपर तोरई की तरह, तोरू की तरह उभरे हुए कटीले हिस्से नहीं होके चिकनी परत होती है छिलके में। सूरन ओल को कहते हैं, यहाँ आप लोगों ने नहीं खाया होगा, इसकी चटनी बनती है। राम तोरई, तोरई, मुरई, मुरई मूली को कहते हैं। आदि अदरक को कहते हैं। प्याज, टिकोरा, टिकोरा, टिकोला, कच्चे आम को कहते हैं। ले फालसा, खिरनी, आम, अमरूद, नींबुआ, मटर, हो रहा। फालसा आप लोगों ने नहीं खाया, छोटे छोटे गोल होते, जैसे यहाँ पे खेतों वाले लाल बेर होते, आकार वही, साइज वही, लेकिन कलर और टेस्ट में अंतर। खट्टा होता है, फालसे का शरबत भी बहुत अच्छा बनता है, छोटे छोटे होते हैं। हो रहा, हरे चने जो खेत में होते हैं, होला जिसको आप बोलते हैं, वो होता है। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। ले लीजिए, आवाज लगा रही है, सेल लगी हुई है, आओ आओ जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ। और जैसे काजी वैसे पाजी, जैसे काजी होता है वैसे ही पाजी होता है। देखिए तुकबंदी जो मिलाई है एक तरीके से ठीक भी है। न्यायाधीश बड़े दुष्ट हो जाए तो न्याय व्यवस्था ही पलट जाए, पाजी की तरह। रैयत जनता को कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान का मेवा, हिंदुस्तान का मेवा, इसमें दो अर्थ है। एक तो इसमें ये हो सकता है कि हिंदुस्तान का मेवा है भाई खेतों। मैं कभी खेत घूमने जब पहले दूसरी बार गई थी, शुरू में अनुभव, तो वहाँ लोग मुझे जब बेर देते थे या खेत की और कोई चीज खाने को, सीधे बोलते थे खेत का मेवा है ये, खेत का मेवा। मेवा यहाँ पे मावे को, ड्राई फ्रूट है ये खेत का। दूसरा हिंदुस्तान का मेवा है बैर और फ्रूट। यहाँ पे ड्राई फ्रूट की तरह चूस कर चुभला के आराम से बैर और फ्रूट के साथ में भी एंटरटेनमेंट करते हैं। अब एक मुगल बेच रहा है ड्राई फ्रूट। कश्मीर से ज्यादातर कश्मीरी आते हैं इस तरफ ऊनी कपड़े या ड्राई फ्रूट बेचने, तो वैसा सही है कि मुगल बेच रहे हैं। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बेदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बोखरा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बीही, सरदा, अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाक को रुपया खराब किया। हिंदुस्तान का आदमी लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक लो सब मेवा टके से। किसी को हम कहते हैं ना मुसीबत दे देना, परेशान करना, हरा देना, तो दांत खट्टे करना, ये तो व्यंजना में अर्थ हो गया। अभिधा में इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज ही खिला दो, बिल्कुल खट्टा नींबू, खट्टा आम, आंवला के दांत खट्टे हो जाए, बिना हराए हरा दो। तो कह रहा है सारी तो ड्राई फ्रूट के नाम बोल दिए इसने। उसके बाद बेदाना भी अनार को कहते हैं। अनार के एक ऐसे किस्म जिसमें बीच में बीज बिल्कुल नहीं होता, सॉफ्ट बेदाना। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो, कहता हमारा मुल्क ऐसा है, इस हिस्से में जो जहाँ पे वो लाया है ड्राई फ्रूट, कह रहा है ऐसे हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट की किस्में हैं कि अंग्रेजों का दांत इकट्ठा हो गया, नाक को रुपया खराब किया। बिना मतलब में हम इतनी मेहनत करते हैं लड़ने के लिए, और हिंदुस्तान का आदमी लक, हमारे आदमी बुम्बक। अपनी अपनी जात पे, बिरादरी पे सबको गर्व होता है। ये गर्व भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी ही है। आप कहीं भी जन्म ले सकते हैं, किसी भी कास्ट में, किसी भी मजहब में, किसी भी बिरादरी में, उसमें आपका कोई जोर नहीं होता। लेकिन जिसमें आप आ गए, अवतरित हो गए, फिर वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। अब पाचक वाला पाचक बेच रहा। पाचक कहते हैं जो जैसे हींग की गोली, आप हींग गोली खाए होंगे, बस में, ट्रेन में 5-5, 10-10 रुपए में पुड़िया लेके घूमते हैं। सोंठ की गोली, छोटी छोटी गोली बना के रखेंगे, या पाउडर के रूप में आता है। जैसे इनो का पाउडर आता है, वैसे भी खट्टा एक पाउडर आता है जिसमें बहुत खटाई डाली हुई होती है किसी भी चीज की, नींबू सत हो या खट्टा कच्चा आम हो, उसको सुखा के पीस के इनमें कुछ
ऐसी चीजें डालते हैं जिससे मुंह में पानी आ जाए बिल्कुल, और हाजमे के लिए इसको बढ़िया बताया जाता है। तो चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचरोला, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खा, मुझको छोड़ कहीं नहीं जा, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। ऐसा चूरन बेच रहा है, तुकबंदी भी कमाल के किए कि चूरन अमल वेद का भारी, ये बहुत बढ़िया चूरन है। अमल है इसमें, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, कृष्ण भगवान भी इसको खाते, मेरा पाचक है पचनोला, 5 चीजों से मिलके पाचक बनाया है, जिसको खाता श्याम सलोना। इसमें अर्थ इतना मत ढूंढिए, देखिए बेचने के लिए कितने ढंग से बात कही है। एक जगह कहीं मैं जा रही, उस दुकान के बाहर बोर्ड लग रखा, हम सस्ता बेचेंगे, बोलिए आपको क्या दिक्कत है। ऐसा लग रहा हो जैसे कोई उसको डांट रहा हो कि नहीं तुम महंगा क्यों नहीं बेचते, मार्केट खराब हो रहा है, तुम इसको थोड़ा भाव बढ़ा के बेचो। कपड़े की दुकान थी और कह रहा है कि हम सस्ता बेचेंगे, बोलिए आपको क्या दिक्कत है। ये क्या है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगाए गए इश्तेहार होते हैं। तो वही बात है, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, चूरन बड़ा मसालेदार बना, इसमें इतनी सारी चीजें डाली है कि नाम लिखेंगे तो एक लिस्ट बनेगी। और खट्टे की बहार है, ऐसा खट खट दांत खट्टे हो जाए, मेरा चूरन जो कोई खाए उसको छोड़ कहीं नहीं जाए। एक बार मेरे चूरन की जिसको आदत पड़ जाए, वो दूसरे की दुकान का चूरन तो नहीं खाएगा, मुझे छोड़ के, मेरी दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हिंदू चूरन इसका नाम, इस चूरन का नाम है हिंदू चूरन। विलायत पूरन इसका काम, विलायत की कसर पूरी कर देता है ये। विदेशों में क्या चूरन बनेगा, उसके सब फेरे इसके सामने। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। जब से चूरन बनना हिंदुस्तान में शुरू हो गया है, तो विलायती चूरन का तो धन मान घट गया है, वो अब वो उस पोजीशन में नहीं रहा। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का कट्टा। चूरन इतना हट्टा कट्टा का मतलब यहाँ पे मोटापे से नहीं है, उसकी जो तासीर है, उसका जो असर है इतना ज्यादा है कि किसी का भी दांत खट्टा कर देता है। चूरन चला डाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। देखिए इस लाइन को मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन मुझे बुरा लगा। तुकबंदी के लिए ये ऐसी लाइन भारतीय को नहीं लिखनी चाहिए थी। नाचने वाली पेशेवर वेश्याएं भी इसको खाती हैं, इसके बारे में ये लिखा है। किसी भी महान राइटर ने कुछ भी लिख दिया तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, ये हम नहीं कह सकते। अगर गलत है तो आलोचना करना पड़ता है। आलोचना हिंदी साहित्य की एक विधा है। उस विधा में यही होता है कि कोई कविता, कहानी, निबंध, नाटक, जो भी कुछ आपने पढ़ा, उसका निष्पक्ष विवेचन, एकदम तराजू पे तोलना। ये नहीं कि आपको वो राइटर पसंद है तो गलत बात को भी सही कह दो, और ना पसंद है तो उसकी अच्छी बातें, कविता की सुंदरता को, कविता के भावों को भी आप नकार दो। नहीं, आलोचना, समीक्षा, क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, ये विधा ही है हमारे। तो एमए करेंगे तो बीए एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर का नाम ही है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। उसमें आलोचना क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्रमुख आलोचक, ये सब पढ़ना पड़ता है। और बीए पार्ट 3 के भी फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक चल रहा है, निबंध और आलोचना। तो यहाँ पर ये आलोचना वाली पंक्ति है कि उन्होंने लिख दिया, चूरन चला डाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी, कि ये उन मंडियों में जाएगा जहाँ औरतें सामान की तरह रखी जाती है, खरीदी बेची जाती है, वो लोग भी इसको खाएंगे। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरंत पचावे। अमला का मतलब सरकारी कारिंदे, अफसर, ब्यूरोक्रेसी, कार्यालयों में बैठे हुए वो लोग जो फाइल एक टेबल से दूसरी जगह भेजते हैं, हर काम के लिए जहां हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ रुपए देने के बाद ही काम बनता है। तो चूरन अमले सब जो खावे, ये सरकारी कारिंदे जब ये चूरन खा लेते हैं तो दूनी रुश्वत तुरंत पचावे। अब इससे हाजमा इतना दुरुस्त हो जाता है कि डबल रुश्वत कह रहे, रिश्वत, घूस पचा लेते हैं। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। और ये जो नाटक लिखते हैं, ये जब चूरन खाते हैं तो नाटक की नकल भी पचा लेते हैं। एक आदमी दूसरे की कृति को अपनी कह के बोल देता। फिल्मों में हम आरोप सुनते हैं, फला फिल्म जो है हमने लिखी थी, हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था और दूसरे ने इस पे बना दी, हमारी कहानी चोरी हो गई।
या हमारा ये फिल्म का गीत चोरी हो गया, इसका राइटर मैं था या इसका सिंगर वो था। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये नाटक वाले जब चूरन खाते हैं तो नकल भी पचा जाते हैं। चूरन सभी महाजन खाते हैं जिससे जमा हजम कर जाते हैं। महाजन लोग, ब्याज पर रुपया देने वाले लोग चूरन खाते हैं और आपकी जमा पूंजी हजम कर जाते हैं। आपका ब्याज ही नहीं चुकता होता, आपको वो पैसे देंगे और आप उनको चुकाते रहिए, आपका पैसा उनके पेट में हजम होता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज लगाते। पंक्तियां बड़ी व्यंग्यात्मक है। चूरन खाते लाला लोग जिनको अकील अजीर्ण रोग। लाला लोग, व्यवसायी लोग, बनिए लोग, पढ़ाकू लोग, इनको अजीर्ण का रोग हो जाता है, इनको कुछ पचता ही नहीं है चूरन खाते। चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं पाते। एडिटर, ये संपादक लोग जो छापते हैं किताबें, इनके पेट में बात नहीं पचती है। छापास रोग होता है इनको, छापने की लगी रहती है कोई भी बात। प्राइवेट नहीं रख सकते किसी के गोपन तथ्यों को भी, बातों को भी। ये लोग चूरन खा जाते हैं। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। बड़ी मार्केबल पंक्ति है, बहुत जगह इस पंक्ति को कोट किया जाता है कि साहेब लोग जब चूरन खाते हैं, आला अधिकारी, शीर्ष पे बैठे हुए लोग, तो हिंदुस्तान ही हजम कर जाते हैं। इंडिया बना के प्लेट में दे रखा था, अंग्रेज खाते थे। परसाई जी का एक लेख है ना, वो इंडिया को खा रहे थे थाली में रख के। देश आजाद हुआ तो लोग भारत को खाने लगे। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। कानून की पालना के लिए पुलिस जोर देती है लोगों पर और कानून तोड़ने वालों को सजा देती है, लेकिन पुलिस ही चूरन खा करके सारे कानून हजम कर जाती है। इन पे कोई कानून लागू नहीं होता, ये सबसे ज्यादा कानून तोड़ सकते हैं। उस समय लिख दिया था इन्होंने, सोचो पुलिस का चरित्र क्या था। देश गुलाम था उस समय की पंक्तियां हैं। ले चूरन का ढेर बचा बेचा टके शेर। चूरन का ढेर ले लो, टके शेर बेच रहा हूं। देखिए कीमत इसकी भी टके शेर। कोई खिला रहा है, कोई पचा रहा है। मछली वाली, मछली ले मछली, मछलिया 1 टके के बिकाए। लाख टका के वाला जो बन गाहक सब लग जाए। नैन मछलिया रूप जाल में देखते ही फंसी जाए। बिनु पानी मछली सो गिरहिया, मिले बिना अकुलाए। मछली वाली मछली बेचे, बड़ी अच्छी भारी भरकम वजनदार मछली 1 टके में। लाख टका के वाला जो बन, मछली एकदम ऐसी खूबसूरत कि लाख टका में मिलनी मुश्किल। ग्राहक सब ललचाए, सारे ग्राहक देख करके ललचा जाए। नैन मछलिया रूप जाल में देखता ही फंसे जाए। सफरी नयन, मछली जैसी आंखें, ये कवियों ने उपमाएं दी हैं। तो यहाँ पे मछली वाली कह रही है कि ऐसी ऐसी मछली है मेरे पास के जिसकी आंखों के जाल में ग्राहक फंस जाएंगे, देखते ही फंस जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। देखिए कैसा अत्याचार है कि जो चीज आपको खूबसूरत लगती है आप खा जाते हैं। आई लव टोमेटो बोल करके आप टमाटर खा जाते हैं। इसलिए नेता जब कहते हैं आई लव इंडिया तो समझ लीजिए खाने की फिराक में। मछली को बेचना है, मछली की तारीफ कर रही है और मछली का बनेगा क्या? खाना बनेगा, पेट में जाएगी, पकेगी मछली, लेकिन आंखों की तारीफ कर रही है। बिनु पानी मछली जो बिहरिया, मिले बिना अकुलाए। पानी मछली के बिना विरही है और बिना पानी के वो अकुलाती है। मछली बेचने वाले की बात हमने सुनी। अब आया है जात वाला, ये ब्रैकेट में लिखा ब्राह्मण, यानी जात बेचना, बनाना, लोगों को छोटा बड़ा साबित करना, ये ब्राह्मणों की बपौती हुआ करती थी। इनका अपना पुश्तैनी धंधा हुआ करता था। तो कह रहे हैं जात ले जात, टके से जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते सच को झूठ करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से। लुटाए दिया अनमोल माल टके से, टके से, टके से। बहुत गंभीर पैरा है। कुछ लोग इसको व्यक्तिगत ले सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं कहा गया है, ये वर्ग चरित्र बताया गया है।
कि सबसे शुरू में जिसको ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया, धरती पे जिसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया, पूजनीय बताया गया, वो लोग तुरंत निर्धारित कर देते थे इसके घर का खाना नहीं खाएंगे, इसके घर का पका हुआ नहीं खाएंगे, इसके घर का कच्चा खाएंगे। सीधा बिना पका हुआ खाना मेहतर के यहाँ का भी चढ़ता था उनको, और पका हुआ खाना वो अपनी जात वालों के यहाँ भी डिसाइड करते थे कि खाने से हम छोटे तो नहीं हो जाएंगे। उन लोगों पे करारा व्यंग इसमें भारतेंदु ने किया है कि जात ले लो जात, थोड़े से पैसे दो हम आपकी जात चेंज कर देंगे, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचने को तैयार है। पैसे बाबू बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये इसका मतलब आप समझ लीजिए। और टके के वास्ते हम ब्राह्मण से धोबी हो जाएंगे, तुम पैसे दे दो फिर हमको जो बोलो, और धोबी को ब्राह्मण कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाने को ये बैठे रहते थे। टके के वास्ते हम झूठ को सच कर देंगे, टके के वास्ते ब्राह्मण को मुसलमान कर देंगे, टके के वास्ते हिंदू को क्रिस्तान ईसाई कर देंगे। पैसे का जहाँ फायदा दिखेगा वहां पे जिस तरफ से दिखेगा उधर की तरफ हम फैसला दे देंगे। हम टके के वास्ते पैसे के लिए धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेच देंगे और टके के लिए झूठी गवाही देंगे। हमको पता है धर्म और ईमान किसके लिए बेचता है? आदमी स्वार्थ के लिए। टका मतलब पैसा, लालच। झूठी गवाही किसके लिए देता है? पैसों के लिए। टके के वास्ते पाप को पुण्य। ये आप जो कोर्ट कचहरी के खेल देख रहे हैं, फिल्मों में भी देखा होगा और यथार्थ में कम पाला पड़ा हो, तो क्या हो रहा है? मजाक चल रहा है। पैसे के बल पे अधिकतर फैसले इधर से उधर हो जाते हैं। तो टके के वास्ते पाप को पुण्य बता देंगे, टके के वास्ते नीच को भी पितामह यानी दादा बता देंगे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से। आप वेद ले लो, धर्म ले लो, कुल की मर्यादा ले लो, परंपरा, मान सम्मान, सब कुछ एकदम बढ़िया से विद प्रूफ सजे सजाए फॉर्मेट में, लिखित फॉर्मेट में मिलेगा। बस पैसे खर्च करो और मिल रहा है टके से। अनमोल माल है। यानी जाति प्रमाण पत्र बनवाना, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करवाना, दूसरे को झूठा सिद्ध करवाना, ये बहुत बड़ी चीज है और ये हम लोग लगभग मुफ्त में कर रहे हैं। इसके बाद बनिया जो सामान बेचता है व्यापारी, ये क्या बेचेगा, क्या आवाज लगाएगा, और अब इसके साथ गोवर्धन दास का सीधा संवाद होगा। ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।